नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आंकड़ा निर्णय, पहेली या चार्ट वाले चैप्टर से एक प्रश्न को, और सीखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे आसानी से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि किसी परीक्षा में पूछा गया है और इसे ही हम लोग हल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसमें कोई ना कोई चार्ट बनाना रहता है। चार्ट बनाने के बाद दो तीन प्रश्न दिए गए रहते हैं, उन प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चार्ट बनाते समय आप नाम को या काम को हेडिंग बनाएंगे। इस ट्रिक का नाम ही मैंने रखा है हेडिंग ट्रिक। क्या नाम मैंने रखा है इस ट्रिक का? हेडिंग ट्रिक। हेडिंग ट्रिक। तो हेडिंग किसे बनाएंगे? नाम को या काम को। तो नाम चार मित्र हैं तो चार मित्रों को ही हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। वो नाम ऐसे ऐसे लंबवत रूप से या दंडवत रूप से लिख लीजिए। तो हम लंबवत रूप से लिख लेते हैं या दंडवत रूप से। चार मित्र हैं किरण, देखिए किरण, नंदू, संजय और उमेश। इन चारों नामों को हम लोग लिख लेते हैं। किरण, नंदू, संजय और एक है उमेश जी। तो उमेश ऐसे हम लोग लिख ले। लाइनिंग करने की जरूरत नहीं परीक्षा में, आप जल्दी जल्दी बस प्रश्न हल करने पर लगे रहिएगा। यहां पर अच्छा निकलने के लिए मैंने लाइनिंग और ये चार्ट बना दिया, आपको बस जल्दी जल्दी प्रश्न हल करना रहेगा। इनमें से एक शतरंज खेलता है। अब इनमें से कौन शतरंज खेलता है ये नहीं बता रहा कि नंदू खेलता है या उमेश खेलता है, इनमें से कोई एक। तो ऐसी जानकारी जो इस चार्ट पे नहीं भरा जा सके उस जानकारी को आप बाहर कहीं लिख लीजिए। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं इनमें से एक क्या करता है? शतरंज खेलता है और कंप्यूटर तथा भौतिक शास्त्र पढ़ता है। शतरंज खेलता है तथा क्या है? कंप्यूटर। तो आप आधा आधा नाम लिख सकते हैं जल्दीबाजी के लिए, ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं या पूरा ही लिख सकते हैं। कंप्यूटर और भौतिक शास्त्र पढ़ता है, यानी शतरंज खेलता है। इनमें से कोई भी एक होगा जो शतरंज खेलता होगा और पढ़ता क्या होगा? तो कंप्यूटर और भौतिक शास्त्र। अब किरण और नंदू हॉकी खेलते हैं। तो किरण और नंदू के सामने हम लोग क्या लिख देंगे? हॉकी लिख देंगे। किसके किसके सामने? किरण के और नंदू के सामने क्या लिख देंगे? हॉकी लिख देंगे। हॉकी, और नंदू के सामने भी हॉकी लिख देंगे, क्योंकि किरण और नंदू क्या खेलते हैं? तो हॉकी खेलते हैं। तो ये भर लिया हमने। किरण इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो किरण के सामने हम लोग क्या लिख लेंगे? इंजीनियरिंग। या पूरा लिखिए, या परीक्षा में जल्दीबाजी हो तो बस इंजी लिख के छोड़ दीजिएगा। इंजीनियरिंग पढ़ता है, ठीक। दोनों हॉकी के खिलाड़ी गणित पढ़ते हैं। दोनों हॉकी के खिलाड़ी कौन कौन है? एक किरण और एक नंदू, और दोनों ही क्या करते हैं? हॉकी के खिलाड़ी गणित पढ़ते हैं। तो यहां भी हम लोग लिख देते हैं गणित, और इसके सामने भी लिख देते हैं हम लोग गणित। दोनों ही गणित पढ़ते हैं। अब उमेश एक क्रिकेट खिलाड़ी है। उमेश जो है क्या है? क्रिकेट। तो उमेश के सामने हम लोग लिख लेते हैं क्रिकेट लिख लेते हैं। अब देखिए, इनमें से देखिए लास्ट में लिखा है एक हॉकी खिलाड़ी जो है रसायन शास्त्र भी पढ़ता है। एक हॉकी खिलाड़ी रसायन शास्त्र पढ़ता है। और यहां पर लिखा है सभी मित्र दो विषय पढ़ते हैं और एक खेल खेलते हैं। सारे मित्र जो हैं दो विषय पढ़ते हैं। पढ़ते कितने हैं? दो विषय, और खेलते हैं कितना? एक खेल। तो सबके एक खेल इसका हॉकी हो गया, इसका एक खेल हॉकी हो गया, इसका एक खेल क्रिकेट हो गया। अब पढ़ने वाला दो विषय, इसका इंजीनियरिंग गणित हो गया, इसका गणित, इसका एक और बाकी है कोई। इसके दोनों ही खेल भी बाकी है, दो विषय भी बाकी है। इसका क्रिकेट खेल तो हो गया, लेकिन पढ़ने वाले दो विषय बाकी हैं। तो यहां पर कह रहा है इनमें से एक हॉकी खिलाड़ी रसायन शास्त्र भी पढ़ता है। तो एक हॉकी खिलाड़ी जो है ये क्या पढ़ता है? यही एक खिलाड़ी तो दो विषय पढ़ ही लिया। अब ये हॉकी, अब नंदू क्या करेगा? हॉकी खेल ही रहा है, गणित पढ़ ही रहा है, तो इसके साथ साथ रसायन विज्ञान भी पढ़ता है। अब क्रिकेट का खिलाड़ी इतिहास और गणित पढ़ता है। तो क्रिकेट का खिलाड़ी कौन है? उमेश। तो क्या पढ़ता है? इतिहास और, तो बस इति लिख के छोड़ सकते हैं, और गणित। तो ये दो विषय। देखिए ये भी दो विषय, दूसरे कलर से ज्यादा देखिए अच्छा लगेगा। इंजीनियरिंग और गणित, ये क्या पढ़ता है? गणित और रसायन। ये क्या पढ़ता है? इतिहास और गणित। अब इसका देखिए, अब शतरंज
पहले शुरू में ही बताया था, एक विद्यार्थी जो है शतरंज खेलता है और ये 2 विषय पढ़ता है। तो यहां लिख नहीं सकते क्योंकि हॉकी खेलने वाला, ये भी हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट, यही जगह खाली बचा, इसलिए समझ में आया कि यानी शतरंज, चलिए इसी कलर से लिखते हैं, शतरंज ये खेलता होगा और क्या पढ़ता होगा, तो कंप्यूटर प्लस भौतिक, तो आधा अधूरा भी लिख सकते हैं, ये पढ़ता होगा। तो अब सारा हमारा जो चार्ट है भर गया। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पूछ रहा है कौन इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो पीछे जाके हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है। इंजीनियरिंग, तो ये देखिए इंजीनियरिंग यहां लिखा है, और कहीं भी चेक कर लीजिए, हो सकता है 2 लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हो, विकल्प में 2-2 हो। तो इंजीनियरिंग केवल यहीं पर है, कौन पढ़ता है, किरण। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है, तो किरण। देखिए आंसर है ए, किरण। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज कौन खेलता है, तो पीछे जाके हम लोग देखते हैं शतरंज कौन खेलता है, कहां शतरंज है, तो ये शतरंज कौन खेल रहा है, संजय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शतरंज खेलता है कौन, तो संजय, आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसका आंसर है बी। फिर इसी तरह से गणित कौन नहीं पढ़ता है, पीछे जाके देखते हैं गणित कौन नहीं पढ़ता है, गणित कौन नहीं पढ़ता है, तो देखिए ये गणित पढ़ता ही है किरण, और गणित नंदू भी पढ़ता ही है। संजय के पास गणित नहीं लिखा है, गणित यहां भी है, यानी संजय जो है ये देखिए गणित नहीं पढ़ता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा संजय। कौन गणित नहीं पढ़ता है, तो संजय हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, तो आंसर है बी, संजय। चारों मित्रों द्वारा क्रमशः कितने खेल खेले गए और कितने विषय पढ़े गए, कितने खेल खेले गए और कितने विषय पढ़े गए, तो हम लोग पीछे जाके देख लेते हैं कितने खेल खेले गए और कितने विषय पढ़े गए। कितने खेल खेले गए, तो हॉकी एक खेल है, और जहां हॉकी होगा हम लोग काट देंगे क्योंकि दोबारा नहीं गिनना है, काट दिए हमने। और हॉकी कहां है, कहीं नहीं है, तो हॉकी इंजीनियरिंग, पहले खेल हम लोग देख लेते हैं। हॉकी ये दोबारा है, ये शतरंज दूसरा खेल और क्रिकेट तीसरा खेल, यानी खेल कितना है, 3 खेल। 3 खेल क्यों, क्योंकि ये हॉकी तो दोबारा, एक शतरंज, एक हॉकी और एक क्रिकेट, 3 खेल। और विषय कितने पढ़े जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग, गणित, यहां पे गणित है तो यहां पे गणित दोबारा नहीं काउंट करना, काट देंगे, यहां गणित दोबारा काउंट नहीं करना, काट देंगे। अब रसायन और कहीं नहीं है, छोड़ देते हैं। कंप्यूटर और कहीं नहीं, गोले में घेर लेते हैं। भौतिकी और कहीं नहीं, इतिहास और कहीं नहीं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 खेल और 6 विषय पढ़े जाते। 3 खेल खेले गए सबके द्वारा और 6 विषय पढ़े गए। हमारा आंसर देख लीजिए क्या होता है, डी, 3 खेल और 6 विषय पढ़े गए। दोस्तों अगर आप हमसे ऐसे ही रीजनिंग सीखना चाहते हैं और यूपी पुलिस स्पेशल के लिए आप हमसे रीजनिंग का बैच लेना चाहते हैं, पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 251 रुपए में आप पूरी रीजनिंग विस्तार पूर्वक यूपी पुलिस के लिए सीख सकते हैं और पूरे में पूरे अंक ला सकते हैं। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो यूपी पुलिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।